दोस्तों, स्वागत है आपका पहले क्लास के साथ में फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स में। जिन लोगों ने भी इस कोर्स में एनरोल कर रखा है भाई, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि एक लेवल ऊपर की फिजिक्स यहां पे आपको पढ़ने को मिलेगी। फिलहाल हम पहला टॉपिक बिल्कुल आसान है, कांस्टेंट मोशन से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि यह बेकार है। आप अपने किसी भी यूनिवर्सिटी से आप देख रहे हो, अपना पेपर उठा के देखना, 10 पेपर उठाओगे तो 10 के 10 में यह क्वेश्चन आया हुआ होगा। यानी कांस्टेंट मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी बहुत ज्यादा है भैया। तो बिल्कुल आसान तरीके से, घर वाली तरीके से हम लोग चलेंगे, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट को अपनी भाषा में कहें तो रिस्ट्रिक्शन कहते हैं भैया। रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं आपने देखा होगा, हम लोग सब लोग भैया मिडिल क्लास फैमिली, बल्कि गरीब आदमी है यार हम लोग। तो जब हम लोग घर पे जाते हैं तो अगर साथ, खास करके लड़कियों से रिलेटेड तो और दिक्कत है कि अगर भैया 6 बज गया 7 बज गया तो घर वाले टेंशन में आ जाते हैं। खास करके अगर आप छोटे शहर से हो, शाहजहांपुर से हम लोग हैं, शाहजहांपुर से हो, बरेली से हो, छोटी जगह से अगर आप हो भाई, या किसी गांव से हो, तो 6-7 बजने के बाद घर वाले टेंशन लेने लगते हैं। तो घर वालों ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि भैया 8 बजते बजते घर पहुंच जाना चाहिए। हो सकता है आपके यहाँ तो इससे भी कम समय हो, या फिर मान लिया कोई लड़का भी है तो पिताजी कहेंगे भैया कहाँ घूम के आ रहे हो, 12 बजे तुम घर जाओ और घर जाके पिताजी के मुंह पे सिगरेट फूको और बात क्या हालचाल है, जूता चलेगा मेरे भाई हम लोग के यहाँ। यानी ओवरऑल बात करें तो भैया एक लिमिटेड टाइम है, क्राइटेरिया है, रिस्ट्रिक्शन है कि ये नहीं घर पे सिगरेट पी रहे हैं, घर पे गाली गलौज कर रहे हैं, नहीं कर सकते। घर पे बाबा बन के रहना पड़ता है। हालांकि हम तो बाहर भी बाबा हैं, आप लोग अपनी समझ लेना, लेकिन ओवरऑल हमारे चारों तरफ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। वो जो रिस्ट्रिक्शन है, जैसे अगर आप कोचिंग है तो कोचिंग में अगर आपका मन है तब भी आप सीटी नहीं बजा सकते भाई, मान होगी। स्कूल अगर आप गए, स्कूल में अगर आपका मन भी है तब भी आप वहां पे गदर नहीं काट सकते। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है ना, यही तो अनुशासन है, यही तो डिसिप्लिन है। तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब पाबंदी होती है, उस किसी की भी गति में रिस्ट्रिक्शन लगा देना। कांस्टेंट मोशन या फिर रिस्ट्रिक्टेड मोशन हम लोग कह देंगे भाई, ठीक है। इसी को हम लोग व्यवरोधित गति कह देते हैं। देखो कितनी आराम से हमने लिख दिया है कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। यह एक कांस्टेंट मोशन है, यानी रिस्ट्रिक्टेड मोशन है, जिसमें जो पार्टिकल होगा वो इच्छा अनुसार सभी डायरेक्शन में मोशन नहीं कर सकता है। कोई भी पार्टिकल है, जैसे हम आपको समझाते हैं मेरे भाई, मान लिया मेरे पास ये तार है, ठीक। अब इस तार में भैया ये पार्टिकल है, मान लिया ये जो HDMI पोर्ट लगा हुआ है, ये मान लिया क्या है, ये पार्टिकल। अब हमने इसे घुमाना स्टार्ट किया। अब ये पार्टिकल देखो वृत्तीय यानी सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर ये चाहे कि भैया हम उधर जाके डिस्को करें, वहां पिलर के पास जाके ये डांस करें, जा पाएगा नहीं, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है सर्कुलर मोशन में। यानी जो इसकी रेडियस है R वृत्त की, उसके बाद सर्किल की जो रेडियस R है मान ले रहा, उससे बाहर ये भैया जाके गति नहीं कर सकता है। यानी ओवरऑल इसकी जो गति है वो कैसी है, रिस्ट्रिक्टेड है मेरे भाई, ठीक है। उसी तरीके से मान लिया कोई पेंडुलम ले रहे हैं हम, तो अगर ये पेंडुलम चाहे से यहां के लाके छोड़ दिया, अब ये पेंडुलम चाहे कि हम उधर कोने में जाके डिस्को करें, कर पाएगा मेरे भाई, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पेंडुलम में एक टेंसिव फोर्स से बंधा हुआ है। वो जो तनाव लग रहा है वो इसे जाने ही नहीं देगा मेरे भाई। यानी ओवरऑल बात करें तो जो भी पार्टिकल है वो अपनी इच्छा के हिसाब से कहीं भी डिस्को नहीं कर सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, इस पार्टिकल का मोशन कांस्टेंट होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, तथा किसी सर्टेन डायरेक्शन में ही पॉसिबल होता है। कि अगर भैया ये पीरियोडिक मोशन करा रहा है तो ऐसे ऐसे ही होगा, सर्कुलर मोशन करा रहा है तो ऐसे ऐसे ही गति कर सकता है। तो किसी निश्चित डायरेक्शन में ही मोशन पॉसिबल होगा, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट मोशन। अतः सरल भाषा में हमने कहा, अतः वो रिस्ट्रिक्शन, वो जो पाबंदी है जो किसी पार्टिकल के मोशन पर अप्लाई करते हैं हम लोग, जिससे पार्टिकल का मोशन लिमिटेड हो जाता है। वो जो पाबंदी लगी हुई है कि भैया यहीं से बंधा हुआ है तो यहीं गति कर सकता है, रेडियस R में ही घूम सकता है, जिससे मोशन लिमिटेड हो गया है, उसे हम लोग कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। तथा वो मोशन जो इन कंडीशंस को फॉलो करता है और फ्रीली मोशन नहीं होता है, उसे हम लोग कांस्टेंट मोशन कहते हैं। यानी जो कंडीशनें लगी हैं, जो पाबंदियां लगी हैं, उन्हें क्या कहोगे भैया, उन्हें कांस्टेंट्स कहोगे। और जो मोशन हो रहा है उन पाबंदियों के चलते, उसे हम लोग कांस्टेंट मोशन कहेंगे भाई, ठीक। कुछ उदाहरण हम लोग बताएंगे। देखो पेपर में भैया ये 7.5 नंबर तक की जुगाड़ हो सकती है और आएगा। आज से ही कॉपी बना लेना, फेयर नोट्स बनाओ, जो जो आपको कराएं, जितनी क्वेश्चन प्रूव कराएं, अच्छी सी कॉपी बनाओ यार। 50-50 रुपए वाली 2 कॉपी बना लेना, एक फर्स्ट पेपर के लिए, एक सेकंड पेपर के लिए, और बिल्कुल फील होके कायदे से पढ़ो। हमारी पूरी कोशिश रहेगी लगभग एक एक चीज आपको करा दें जो पेपर में भी आया प्लस आगे आपके काम में भी आया भाई, ठीक। तो हमने एक भाई एग्जाम्पल ले लिया भैया सड़ा हुआ, कि माना कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, और इसकी जो रेडियस है वो हम मान ले रहे हैं कितनी है, L है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर L रेडियस पे गति कर रहा है तो सभी को पता है भैया, मैथ है आपके पास, अगर
आप फिजिक्स लिए बैठे हुए हो तो जो सर्किल की इक्वेशन होती है वो क्या होती है कार्टेशियन फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए रेडियस है तो ए स्क्वायर पढ़ा था हम लोगों ने, या एल स्क्वायर हो जाती है। और अगर पोलर फॉर्म में लिखोगे तो आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर होती है, स्क्वायर हटा दो तो आर बराबर एल के हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक सर्किल की इक्वेशन को दिखा दिया कि भैया अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी जितनी रेडियस है उसके बाहर वो गति नहीं कर सकता। एक और उदाहरण लिख दिया हमने, यदि कोई पार्टिकल किसी स्फीयर की सरफेस पे चल रहा है, कोई गोला है, स्फीयर समझते हो, गोला बॉल है जैसे, और उसकी सरफेस पे वो चल रहा है मेरे भाई, तब सेंटर से डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। भैया क्यों? स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है? स्फीयर मतलब गोला। वृत्त में और स्फीयर में क्या फर्क है? सर्किल में और स्फीयर में क्या फर्क है? भैया जैसे चूड़ी और बॉल, एक 2D है एक 3D है, एक में सिर्फ लंबाई चौड़ाई है, एक में ऊंचाई भी है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए क्या है भैया? जो अपने गोला ले रखा है उसकी रेडियस है, या फिर पोलर फॉर्म में आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी भाई, ठीक है। तो हमने एक सर्किल का उदाहरण दे दिया, एक हमने गोले का उदाहरण दे दिया कि भैया उतने में ही वो गति कर सकता है। तो इस तरीके से भैया ये रिस्ट्रिक्टेड मोशन है यानी कांस्टेंट मोशन है भाई, ठीक है। कांस्टेंट की अगर टाइप की बात करें मेरे भाई, तो हमने यहां पे थोड़ा सा कठिन नाम था स्केलेरोनॉमी, तो हमने इसे हिंदी में भी लिख दिया है, या रियोनॉमिक भी, यानी इसे भी हमने हिंदी में लिख दिया है। तो ये इस तरीके के कांस्टेंट्स होते हैं, बहुत आसान है मेरे भाई। ऐसे कांस्टेंट जो टाइम पर डिपेंड करेंगे ये कहलाएंगे स्केलेरोनॉमी, जो टाइम पर डिपेंड नहीं करेंगे तो भैया रियोनॉमिक कहलाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आराम से पीडीएफ यहीं पे मिल जाएगी, आप आराम से पढ़ना भैया, ठीक। दूसरा कौन सा होता है? होलोनॉमिक और नॉन होलोनॉमिक। होलोनॉमिक क्या होता है? तो ऐसे कांस्टेंट जो वेलोसिटी पर डिपेंड करेंगे, वेग पे डिपेंड करेंगे, होलोनॉमिक कहलाएंगे। डिपेंड नहीं करेंगे, नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट कहलाएंगे। भाई आराम से पढ़ सकते हो आप। बाइलैटरल और यूनिलैटरल। बाइलैटरल क्या होता है? तो जो एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, एक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं, उन्हें हम बाइलैटरल कहेंगे। और जिन्हें हम इक्वेशन की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उन्हें हम यूनिलैटरल कांस्टेंट कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। कांस्टेंट्स के आप प्रकार देख लोगे, फिर फोर्स ऑफ कांस्टेंट्स क्या होते हैं। तो देखो भैया अभी हमने आपको बताया कि अगर बाय चांस ये यहां पर पीरियोडिक मोशन हो रहा है, एक पेंडुलम है ऐसे करके गति कर रहा है, तो इस पे बल कहां से लग रहा है? यहां से जो टेंशन वाला फोर्स है, जो तनाव बल इस पे लग रहा है, वही इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर ये तनाव टूट जाए तो शायद ये टूट के बाहर चला जाएगा और उधर जाके भी डिस्को कर सकता है। तो ये जो बल लग रहा है, जो इसकी गति को रोके हुए है, रिस्ट्रिक्टेड करे हुए है, इसे ही हम लोग कहते हैं फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट्स। तो हमने क्या लिखा बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कि कांस्टेंट सदैव फोर्स से जुड़े होते हैं, जो सिस्टम के मोशन को रोक देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इन फोर्सेस को फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट्स हम लोग कहते हैं। जैसे कोई स्लाइडिंग की सरफेस है, उस पर अगर आप स्लाइड कर रहे हो तो भैया जो फिसलता हुआ आएगा, सीधी सी बात है भैया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, घर्षण बल लगेगा। हम लोग बचपन में क्या करा करते थे भैया, अगर एक जो चबूतरा होता है बीच में उसमें एक बना होता था सरकने वाला, तो भैया उस पर बैठ के सरकते थे, चिकना होता था, बहुत मजा आता था, वरना पैंट फट जाती थी या चप्पल उखड़ जाती थी अगर खड़े होकर फिसलते थे। तो वो क्या है? जो घर्षण बल लग रहा है वो भी रिस्ट्रिक्शन फोर्स का काम कर रहा है। जब घर्षण बल काम करता है तो जो रिएक्शन फोर्स होता है आर, वो भी रिस्ट्रिक्शन का काम करता है। तो किसी स्फीयर पर सदैव फोर्स ऑफ कांस्टेंट रिएक्शन फोर्स के रूप में एक्ट करता है। ऐसे ही हमने पेंडुलम बल लिख दिया कि कोई अगर सिंपल पेंडुलम है तो उसके लिए जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा, जो धागा होगा, उसमें जो तनाव होगा भाई, वो कांस्टेंट फोर्स काम करेगा मेरे भैया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा कांस्टेंट्स पहला टॉपिक है। कॉपी बनाओ, शुरू हो जाओ मेरे भाई। बिल्कुल भी घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बार YouTube पे कोई क्लासेस नहीं आ रहे हैं, सब कुछ यहीं एप्लीकेशन पे डिटेल्ड, फ्रेश और स्ट्रक्चर्ड पढ़ाने वाले हैं। तो जितने भी लोग हो भाई, चाहे 2 लोगों ने कोर्स लिया है, 10 ने लिया है, मजा बहुत आएगा भैया। अगर आप यहाँ पे इनरोल हो, अच्छे नंबर लाते हो, तो बहुत सारी प्लानिंग करिए। बुलाएंगे भैया, BSc में भी रेवोल्यूशन लाएंगे, ठीक है। तो मन लगा के आपको पढ़ना है। मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।